खोपड़ी ना खोल, मुंह खोपड़ी। खोपड़ी देख ले जैसे खेचुही के खपरा। खोपड़ी मुंह दे रहा हूँ, दिखा दे खेचुही के खपरा। आप बैठी रहो, मैं मंत्री जी को बुला के ले आ रहा हुआ। लम्बरदार, आपको राजकुमारी जी और फमरे कर फमरे में यार फात कर फर रफई हर फवे। हाँ, जरफल्दी जरफले हर फावा। फावत है यार, अरफाए गए, अरफाए गए। ये कौन सी भाषा है रे? और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदी बोलो। राजकुमारी जी, इस गुलाम महामंत्री जयदेव सिंह को बुलाने का क्या कारण है? सब कुछ बतलाऊंगी कि आखिर मैंने आपको किस लिए याद किया है। ये शिव गुलाम कौन है रे? इस गुलाम क्या हुआ? मच्छर खा गया? खाना कम खाया था क्या? कम खावा, हम रतिया में खिरवा तो छबा। इतना खिरवा उड़ता है साले का बाखा मुंह होने में जा। अरे साले और जगह पाओ तो अत्ते घुस जा। ठीक है, बोलिए राजकुमारी जी। अभी फिलहाल यहाँ चाहिए, क्योंकि मंत्री जी से मैं अकेले बात करना चाहती हूँ। नहीं आप जाइए, बाद में जरूरत पड़ेगी बुला लूंगी। रामबली, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। तो कहाँ हरामखोर कहाँ की बात करते हैं? भाई आप आए हुए हो तो हम चले जाओ। बेवकूफ, कमरे के अंदर जाओ। ज्यादा कमरे के अंदर की बात करते हैं। साले सुनिए, मैंने बोलिए। आपको किस लिए याद किया है? आओ मंत्री जी मेरे सुंदरगढ़ के बीच, और मेरे सामने ही मेरी और फूटी गई तकदीर। और कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझना, और सत्यदेव के सामने खंजर कौन चलाए? तो सुनिए मंत्री जी, और मेरी तकदीर को मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको
अब कौन सा रास्ता अपनाना है वो मुझे आप बताइए। सुनिए राजकुमारी, सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसके उठा सकता न सब चीर गई, सामने उसके उठा सकता न सब चीर गई, उसके रहते हुए, उसके रहते हुए चलता न बस हमारा। राजकुमारी जी, अच्छा। जो आपके राज दरबार में सेनापति सत्यदेव सिंह है, उसके रहते हुए इस राज्य में कोई काम नहीं बन सकता। यानी वो इतना बहादुर है हाँ, कि उसके रहते कोई काम बन नहीं सकता। उसके नाम से जहान कांपता है। राजकुमारी जी, तो सुने मंत्री जी, तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कैसे सेनापति का, कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बदलाइए, कुछ तो बदलाइए, कैसे सुरधाम उसको और रवाना करूं, कुछ यतन कीजिए, कुछ यतन कीजिए। कोई तो रास्ता होगा, ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे सेनापति को मुल्क आदम के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसे रवाना कर दूं। और राजकुमारी जी, है रास्ता। सेनापति सत्यदेव सिंह का मारना इतना आसान काम नहीं है। और हाँ, वो यहां से सीमा बॉर्डर पर जाता है तो एक जंगल के रास्ते से होते हुए। जंगल के रास्ते से? हाँ, अच्छा, फिर? तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उस जंगल के रास्ते में सेनापति सत्यदेव से मिलना होगा, उसके साथ प्यार करना होगा। वो महाराज का बहुत ही वफादार नौकर है, तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती करो और कोहराम मचा दो। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथ में हथकड़ी डलवाकर महाराज से के सामने पेश किया जाएगा और तुम महाराज से कहकर उसे फांसी की सजा दिलाओगे, तभी ये काम हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना काम करो, उसके बाद आगे का रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल सही है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। हम चलते हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो और तुम्हें इस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन राजकुमारी जी, लेकिन क्या? ये सब करने के लिए इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे इतना संघर्ष करेंगे, अपनी जान जोखिम में डालेंगे, तुम्हें इस राज की राजमलिका बनाएंगे, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो सुनिए, आपके पास दिमाग है और मेरे पास ताकत है। आपके पास दिमाग है, मेरे पास ताकत है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ की राजमलिका बनी गई तो मैं तुमसे शादी रचा लूंगी और उसके बाद आधे राज के मालिक तुम ही तो बनोगे। अरे
समझ लो पूरे राज के मालिक बन गए। वेरी गुड आइडिया राजकुमारी जी। हम चलते हैं और इस काम को तुम करो, उसके बाद आगे का रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। चलो ठीक है। और ये बात कानों कान किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी। नहीं, इस बात की खबर किसी को नहीं होगी। बिल्कुल, आप चलिए। वाह मंत्री जी वाह, क्या मुझे खूब रास्ता बताया है और बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अब तुम्हारे बताए हुए रास्ते में चलकर इस राजगद्दी पे हुकूमत मैं करूंगी। अब इंतजार खाली उस दिन का कि जिस दिन राजगद्दी में मैं बैठ गई तो मंत्री जी तुम्हारी औकात क्या है? तुमने सिर्फ राजकुमारी वीरा को जाना है लेकिन पहचाना नहीं। जिस दिन राज सिंहासन बैठ गई, अरे तुम्हें ठोकर मार इस सुंदरगढ़ से बाहर न कर दिया तो मेरा भी नाम राजकुमारी वीरा है। और हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य ना। बिहारी लाल, देखो जंगल में हम लोग काफी दूर आ गए जी उस बॉर्डर से इस बॉर्डर आ गए। जी हाँ और आगे थोड़ी दूर चलना है। आओ चलो, आगे का रास्ता मैं जानता नहीं। जी ठीक है, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक जंगली रास्ता है। हाँ हुजूर जंगल पार जैसे ही होंगे आप बॉर्डर में पहुंचेंगे, वहां से हम तुरंत वापस आ जाएंगे क्योंकि हमें राजमहल की देखरेख भी करना है। हाँ, तुम्हें महाराज के पास रहना है। जी हुजूर, हम आपको वहां तक पहुंचाने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन ये देखिए इस जंगल में कितनी अच्छी अच्छी चिड़िया बोल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया बोल रही हैं, कोयल बोल रही है, मोर बोल रहे हैं। पपीहे शोर कर रहे हैं, जी जी, मोर नाच रहे हैं ना। बहुत बढ़िया बढ़िया आवाजें आ रही चिड़ियों की। चलते हैं। जी जी, चलते हैं हुजूर। और बगिया में कहूँगा ना तारी कोयलिया, बगिया में कहूँगा ना तारी कोयलिया, बनवा में नाचे लमो अवचल कौआ यो हो, अवचल कौआ गिरो।
ज्ञानेश्वर वर्मा गुरुपुर निवासी है। हमारे साहब के गाने पे खुश होकर 50 रुपए का इनाम लेकिन एक फरमाइश कर दिए। हमने तो बहुत मना किया लेकिन कहा कि कह देना घसियारिया के बहाने कल यारी गोरिया। समय आने पे हो जाएगा कहीं भैया। सुने होंगे, उन्होंने कहा है, सुना है भाई। सेनापति के राष्ट्रीय गीत भल पूछो यहाँ ये आ गए माननीय कोटेदार दयालपुर। कोटेदार दयालपुर की तरफ से आपके इसी गीत पर 20 रुपया इनाम स्पेशल दे रहे हैं। धन्यवाद। खुरपी कुदरिया से खेले किसनवा, धरती के अचला से उपजावे सुनवा। खुरपी कुदरिया से खेले किसनवा, धरती के अचला से उपजावे सुनवा। जय जवान जय किसान सादे की टोली, जय जवान जय किसान सादे की टोली, जख्मी दियत चित चोर, अब चल गौवा की ओर, हो अब चल गौवा की ओर। राजकुमारी जी, ये बताइए इस जंगल में आप अकेली, क्या बात है? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ी हूँ। क्या बात है बेटी? आपकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है। बहुत मीठा गाते हैं आप। महाराज की देन है। मेरे लिए मेरे खाने पीने की व्यवस्था महाराज हमेशा टाइम टाइम से रखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। इसलिए आपकी आवाज कोयल जैसी है। वैसे मैं तुम्हारे विषय में बहुत कुछ जानती हूँ और एक बात मैंने भी सुनी है क्या? कि आप बहुत बहादुर हैं, बहुत होशियार भी हैं और कोई भी इंसान अगर किसी चीज को कह दे तो उसकी मदद भी करते हैं। ये आ गए माननीय प्रेम सिंह पूरे बोधी। ये राम बली जी को 50 रुपया इनाम दिए हैं। कोई गाना राम बली से सुने हैं? आए बा बिकाए बा लकड़ी खरीद लो, कभी सुने हैं उन्होंने उसमें मोबाइल में? देखिए राजकुमारी जी, ये वीरता कोई वीरता नहीं होती, ये तो केवल एक हुनर होता है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत है और अगर मैं आपसे मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? अरे बेटी, तुम मुझसे क्या मांगोगी? हैं? अब तुम मांगने की बात करती हो, मांग कर देखो। अगर आपने एक बार मेरा कलेजा मांगा ना तो निकाल कर रख दूंगा। वो मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अब सुनिए मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ। बताइए। और देखी तुम्हारी वीरता दिल से हूँ मजबूर और सूरत तेरी देख कर छाया मुझे क्या मतलब? जो आप सुन रहे हैं ना जाने मुझे क्या हो गया है। जब से मैं तुम्हें देखी हूँ ना तो खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि आंखें बंद करती हूँ तो मेरे सपने भी तुम आते हो। ठीक है ना? हाँ, अरे बेटी, सोचिए ये सब बहुत गलत रास्ते होते हैं। अरे अपने जुबान से मुझे बेटी मत कहो। फिर क्या करूं? ये गंदी बात है बेटी कहना। ये गंदी बात है। हाँ, अरे ना बेटी, इस जुबान पे और कुछ नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात। और वजन का जाम मुझे और वजन का जाम मुझे अभी तो पिला दो।
ठीक है ना? पागल हो गए। साथ छोड़ू न कभी दाम मत तुम्हारे, बाहें गले धरो और न कुछ रहे अरे सबसे पहले इसे नीचे रख दे, बहुत डर लगता है इससे मुझे। देखो बेटी, इसको जंगल में नीचे रखना उचित नहीं। अरे पास में रख दो, कोई दिक्कत आए तो उठा लेना, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, हाँ। आप राजकुमारी हैं, आपका हुक्म तो मुझे मानना होगा। ला मैं रख देता हूँ। आप रख दो। राजकुमारी जी, हाँ हाँ बोलो मेरी बात सुनिए। बोलो राजा। कहूँ? हाँ कहिए ना। नहीं बेटी, फिर मुझे बेटी कर, मैं बार बार कर रही हूँ कि आपको मुझसे ये बेटी के लफ्ज अच्छा नहीं लगता। देखो मेरी बात सुनिए। हो करके मलका मेरी करती कैसी बात, मैं अदना नौकर तेरा, मेरी कौन निशान। राजकुमारी, आप जो कह रही हैं ये मेरी समझ के बाहर है। हाँ, और हुक्मरा हुक्म तेरा कमारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा। हुक्मरा हुक्म तेरा गंवारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा गंवारा नहीं। मैं हूँ खातिम तुम्हारा, हमारा नहीं। मैं हूँ राजमल का आप है, मैं हूँ बेबस नौजवान, और तेरा मेरा फासला जैसे जमीन और आसमां। तो राजमल का आप है, मैं हूँ अदना नौजवान, तेरा मेरा फासला जैसे जमीन और आसमां। और हम सफर बनने का कोई चारा नहीं।